डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती। तंदुरुस्त रहने के लिए और खुश रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आप रोज़ उठते हो, बैठते हो, बिजनेस करते हो, मिलते हो, झगड़ते हो, पार्टी करते हो, फंक्शन करते हो, क्या वो लोग साफ़ है और कितने लोग साफ़ हैं। एक समय आ गया है कि इन बातों को, फैमिली मैटर्स को, पर्सनल मैटर्स को हम एक मिशन की तरह लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे बच्चे बच पाएंगे। नहीं तो कसर हमने छोड़ी नहीं है बर्बाद करने की, कोई कसर हमने नहीं छोड़ी बर्बाद करने की। दौड़ इतनी बढ़ चुकी है कुछ पाने की, और जितना हम पाते जा रहे हैं उतना अधूरे होते जा रहे हैं। और जिस स्पीड के साथ और जिस जोश के साथ इंसान लगा हुआ है कुछ बनने में, कुछ हासिल करने में, मुझे नहीं लगता कि वो कभी पूरा हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। आपके पास सब कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी तंदुरुस्त रहने के लिए और खुश रहने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें में से कोई एक भी चीज़ आपके पास नहीं है, कोई कमी है, तो ज़िंदगी का जो अधूरापन है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। कि अगर वो इतनी आसान चीज़ें हैं कि वो ध्यान में नहीं आती, इसको हमने सीरियस नहीं लिया। अगर इसे सीरियस लिया होता, इस पे ध्यान दिया होता, तो हॉस्पिटल्स और मेडिकल साइंस को इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती। तंदुरुस्त रहने के लिए और खुश रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली, साफ हवा। क्या आप श्योर हो कि ये आपके पास है? दूसरी चीज़, साफ पानी। ये मैंने पहले कहा था, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आपके पास साफ़ हवा हो, आपके पास साफ़ पानी हो, ये 2 चीज़ों होने से बहुत सी ज़िंदगी की कमियां दूर हो जाती हैं। इसमें शरीर में एनर्जी आती है, ताकत आती है, तंदुरुस्ती आती है। हमारी जो फंक्शनिंग है वो जो बॉडी की, वो एक एक्यूरेसी लेवल तक पहुंच जाती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे अहम पॉइंट है कि साफ लोग। जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आप रोज़ उठते हो, बैठते हो, बिजनेस करते हो, मिलते हो, झगड़ते हो, पार्टी करते हो, फंक्शन करते हो, क्या वो लोग साफ़ हैं और कितने लोग साफ़ हैं। जब मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे तब ये फ़िल्टर लागू हो चुके थे। मेरे बच्चों ने आज तक उन लोगों को कभी नहीं देखा जो मेरे घर में उनसे पहले आए थे। मैंने फ़िल्टर लगाया कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को उन लोगों के बीच में रखना है जो साफ है। गिनती कम है अब, ज़्यादा भीड़ में हम लोग नहीं रहते हैं, अब ज़्यादा लोग भी मेरे पास नहीं रहते हैं, लेकिन जितने हैं वो साफ। मेरे बच्चे सिक्योर हैं वहाँ पे, उनके बीच में मेरे बच्चे सिक्योर। ये कमाई है, ये इनकम है, ये प्रॉफिट है। ये बातें मैंने पहले कहा, बातें बहुत छोटी हैं, बातें बहुत सरल है, बातें बहुत आसान है, इसलिए इसमें ध्यान नहीं जाता, ये छूट जाती है, ये पीछे रह जाती है। और इसकी कीमत फिर हम बहुत बड़े रूप में देनी पड़ती है। जो हॉस्पिटल्स बने हुए महंगे, वो गरीबों के लिए नहीं बने हुए। उन हॉस्पिटल्स को पता है कि यहाँ पे ग्राहक आने वाले हैं, मरीज आने वाले हैं, और वो जो मरीज होंगे, जो ग्राहक होंगे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उनके पास इन 3 चीज़ों में से कोई ना कोई कमी होगी। अब हमने पैसा कमाया, अमीरी हासिल की, और 3 चीज़ों में कमी रखी, और वो पैसा जाके हमने हॉस्पिटल में दे दिया। ये आसान और सरल बात जो है, ये बहुत कीमती है। इसे अपने घर में पूरी जागरूकता के साथ लागू करें। ध्यान रखें, चूक ना करें,
साफ लोग, साफ पानी और साफ हवा हमें हमेशा ही चाहिए। और अपने बच्चों को इसे कमाना ज़रूर सिखाइए, इसे हासिल करना ज़रूर सिखाइए। कैसे साफ लोग कमाए जाते हैं, कैसे साफ लोग बना जाता है, कैसे साफ पानी को अवेलेबल किया जाता है, कैसे साफ हवा को अपने अंदर लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बहुत बुरे तरीके से हमने पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ 20-30 सालों में बहुत बुरी तरह से इसे इग्नोर किया गया है। और जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। ज़्यादातर लोग तंदुरुस्त नहीं हैं और ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी कहीं लगी हो कि काम की है तो उठा लीजिए और अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में इसे लागू कीजिए। अगर आपको लगे कि आपको साफ लोग चाहिए तो उन तक ये बात पहुंचाइए। मेरे जितने वीडियोस होते हैं वो फैमिली रिलेटेड होते हैं, पर्सनल रिलेटेड होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये एरिया चुना मैंने काम करने के, और इतने सालों से मैंने इसी एरिया में काम किया। मुझे लगता है कि यही काम करने की ज़रूरत है। इसलिए साफ लोग जब चाहिए तो उन लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाएं, उन लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचाएं और उन लोगों को कमाएं और अपने बच्चों को सिखाएं कि साफ लोग कैसे कमाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले हफ्ते वहाँ बैठे हुए थे कहीं पे, तो वहाँ पे ये बात चली कि अब एक समय आ गया है कि इन बातों को, फैमिली मैटर्स को, पर्सनल मैटर्स को हम एक मिशन की तरह लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे बच्चे बच पाएंगे। नहीं तो कसर हमने छोड़ी नहीं है बर्बाद करने की, कोई कसर हमने नहीं छोड़ी बर्बाद करने की। अगर आपको अच्छा लगा हो, लोगों में बांट दें। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं इस विषय पर, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप जब बात करेंगे मैं उस पर अगली बात कर सकूंगा, ताकि इसके बारे में और लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके, इसे एक मिशन के रूप में लिया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।